गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ने होमवर्क कर लिए होंगे कंप्लीट। हमारा टॉपिक है हमारा लेसन नंबर 3 चल रहा था, फाइबर एंड फैब्रिक, जिसका टॉपिक हम फाइबर पढ़ रहे थे। उसमें पहला है कॉटन। हमने दो टाइप के जो फाइबर है वो देखे थे, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। मैंने आपको बताई थी कि नेचुरल फाइबर क्या है और सिंथेटिक फाइबर क्या है। उसमें से जो पहला फाइबर है वो है कॉटन, जो नेचुरल फाइबर है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। कॉटन इज अ सॉफ्ट फाइबर दैट ग्रो अराउंड द सीड ऑफ द कॉटन प्लांट। द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट इज कॉल्ड कॉटन बॉल्स। इसके बारे में भी मैं आपको बताई थी कि जो कॉटन प्लांट्स होते हैं उसमें जो बॉल्स होते हैं जिसमें कॉटन लपेटा होता है और अंदर सीड्स रहते हैं और वो ब्लैक सॉइल में क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। और इसका जो लगाने का जो समय है, यानी ग्रो करने का जो समय है वो है सितंबर और यानी उसको ग्रो किया जाता है कौन से एरिया में, वेस्टर्न इंडिया एंड साउदर्न इंडिया में। और सितंबर में अक्टूबर में उसकी हार्वेस्टिंग होती है। देन नेक्स्ट हमारा है टॉपिक गिनिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गिनिंग। हमने देखे कि कॉटन किस तरह से ग्रो हुआ, हार्वेस्ट हुआ। अब पहला प्रोसेस है उसका गिनिंग। कॉटन बॉल ब्रस्ट ओपन आफ्टर द मैच्योरिंग, यानी जो कॉटन बॉल्स है वो उसमें से जो कॉटन है वो कब मैच्योर होता है, जब उसका मैच्योरेशन पीरियड क्या होता है, खत्म होता है। मीन्स मैच्योर जब हो जाता है तब कॉटन उसमें से अच्छे से उससे थ्रेड्स बनाने के लिए वो तैयार हो जाता है। वन कैन सी द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर, यानी जो सीड्स के ऊपर जो कवर्स होता है वो ही कॉटन फाइबर होता है, यानी सीड्स के ऊपर पूरा लपेटा हुआ रहता है। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कंबाइन, यानी जो फाइबर है वो सेपरेट किया जाता है सीड में से फाइबर को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग। और ये जो प्रोसेस है फाइबर जो कॉटन फाइबर को सीड से अलग करना, इसी प्रोसेस को गिनिंग प्रोसेस कहा जाता है। गिनिंग वॉज अर्लियर डन बाय हैंड, यानी पहले के ज़माने में क्या किया करते थे, हाथ से गिनिंग प्रोसेस किया जाता है, यानी कॉटन फाइबर को सीड से अलग किया जाता था हाथ की मदद से। देन नाउअडे मशीन्स आर यूज, गिन इज आर एब्रिएशन फॉर द इंजन, यानी जो अभी जो है वो मशीन से उसको सेपरेट किया जाता है कॉटन फाइबर को, जिसका नाम है गिन। देन नेक्स्ट है स्पाइनिंग। स्पाइनिंग प्रोसेस। अब इसमें हम देखेंगे द फाइबर आर द स्पन इनटू यार्न बाय ड्राइंग आउट ट्विस्टिंग द फाइबर टुगेदर, यानी जो स्पाइनिंग प्रोसेस है उसमें क्या किया जाता है, जो कॉटन के थ्रेड्स है उसको गोल गोल, स्पाइन मीन्स गोल गोल घुमाना, तो उसको गोल घुमाकर ट्विस्ट करके उसके यार्न मीन्स उसके धागे बनाए जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर इज नोन एज द स्पाइनिंग। और ये जो प्रोसेस है जो कॉटन फाइबर है उससे थ्रेड्स बनाने का, मीन्स यार्न बनाने का, उसी प्रोसेस को स्पाइनिंग प्रोसेस कहा जाता है। देन स्पाइनिंग वाज ट्रेडिशनली डन इन इंडिया ऑन अ हैंड स्पाइंडल, यानी जो स्पाइंडल मशीन होता है हाथ से बहुत जगह पर अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से इंडिया में बनाया जाता है, जिसको टकली कहा जाता है स्पाइंडल को। और स्पाइनिंग व्हील, और एक स्पाइनिंग व्हील होता है जिसको चरखा
चरखा कहा जाता है। आपने बापू के इसमें बहुत सारी इमेजेस में देखे होंगे कि बापू अपने लिए खुद चरखे में जो धागा है वो बनाते थे और अपने लिए कपड़े भी तैयार करते थे। बापू मीन्स महात्मा गांधी। देन मशीन वॉज नाउ यूज। देन नेक्स्ट है वीविंग। अ फैब्रिक इज नेक्स्ट प्रोसेस है वीविंग। प्रोसेस है वीविंग प्रोसेस। A fabric is made up of two set of yarn arranged together. This done by weaving. अब जो थ्रेड छोटे छोटे जो यार्न बनाए गए हैं, थ्रेड्स बनाए गए हैं, अब उससे धागा जो आपकी रील में जो धागा होता है उस टाइप से धागा बनाया जाता है। तो उसमें दो यार्न को ट्विस्ट करके, यानी दो जो यार्न होते हैं वो ऐसे ट्विस्ट करके उसको बनाया जाता है और उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वीविंग। वीविंग ऑफ द फैब्रिक इज सिमिलर टू वीविंग टू सेट्स ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर एज शोन इन एक्टिविटी 6. Two sets of yarn are arranged together in different way to get different pattern. यानी अलग अलग तरीके से अलग अलग पैटर्न से उसको ट्विस्ट किया जाता है और धागे बनाए जाते हैं। Then this is done on looms. और ये जो प्रोसेस है उसके बाद में जो हमको मटेरियल मिलता है उसको लूम्स कहा जाता है। These are either hand operated handlooms, यानी जो हाथ से बनाए जाते हैं उसको हैंडलूम्स कहा जाता है, और जो पावर ऑपरेटर होते हैं उसको पावर लूम्स कहा जाता है। यानी हाथ से धागे बनाकर जो थ्रेड्स बनाए या जो धागे बनाए जाते हैं उसको हैंडलूम कहा जाता है, और जो मशीन से बनाया जाता है मीन्स पावर का इस्तेमाल कर कर बनाया जाता है उसको पावर लूम्स कहा जाता है। देन कॉटन क्लॉथ इज सॉफ्ट एंड लेट्स एयर इन इट आल्सो एब्जॉर्ब स्वेट। हम सभी को पता है कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और सॉफ्ट रहने के साथ साथ जो आपको पसीना आता है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के साथ साथ आपकी जो बॉडी को एयर जो है वो एयर पास होते रहता है, उसमें से एयर यानी आपके बॉडी को ठंडा रखने में भी क्या करता है? मदद करता है कॉटन क्लॉथ। Then the cotton that lets air is said to breathe. यानी वो जो कॉटन के कपड़े में से एयर पास होना है, यानी स्किन के अंदर जाना और फिर बाहर आना, सॉरी स्किन से टकराना और बाहर आना, उसी प्रोसेस को ब्रीथ कहा गया है। द एडवांटेज ऑफ cotton cloth is that the sweat is absorbed evaporate because of the air is breathes. यानी जो ब्रीथिंग प्रोसेस है एयर का वो रहने के कारण जब वो पसीना सोख लेता है कॉटन का कपड़ा, तो आपके बॉडी को भी क्या होता है करता है? वो कूलिंग रखता है, कूल रखता है, और आपको गर्मी बहुत ही कम महसूस होती है कॉटन के क्लॉथ्स में। दिस रिजल्ट इन द कूलिंग डन बाय द बॉडी, और इसी प्रोसेस से हमारी बॉडी क्या ऐसी रहती है? ठंडी। कॉटन क्लॉथ्स आर देयरफॉर कंफर्टेबल टू वियर स्पेशली इन हॉट ह्यूमिड वेदर। यानी जो हॉट और ह्यूमिड वेदर है, हॉट वेदर तो चलेगा लेकिन अभी ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, तो अगर हम इस मौसम में कॉटन क्लॉथ्स का यूज़ करते हैं तो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, कूलनेस पहुंचाता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है। देन डेनिम कॉटन क्लॉथ्स आर देयरफॉर कंफर्टेबल टू वियर स्पेशली इन hot humid weather. Then denim, a type of durable cloth used to make the jeans is called made from the cotton. आपने डेनिम का जो जीन्स यूज करते हो, शर्ट्स यूज करते हो, है ना, जैकेट्स यूज करते हो, ये सभी काय से बने होते हैं? कॉटन के यार्न से, मीन्स कॉटन के धागे से बने हुए होते हैं। देन नेक्स्ट है हिस्ट्री। Cotton has been used to make cloth especially in areas with tropical climate. यानी जो कॉटन से बने हुए जो क्लॉथ्स होते हैं
वो स्पेशली अलग अलग रीजन्स में यूज यानी अलग अलग भागों में यूज करते हैं हमारे कंट्री के। जैसे ह्यूमिड है, वहाँ का ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, फॉर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर यानी बहुत सालों पहले से कॉटन के क्लॉथ्स का यूज किया जा रहा है। Then some historian as the opening that the Egyptian used cotton as early as 14,000 year ago यानी 14,000 साल पहले सबसे पहले इजिप्ट में कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल किया गया था। Then the earliest written reference or to cotton is from the India यानी पहले बोला गया है कि सबसे पहले जो इन्वेंशन है किसका, कॉटन के क्लॉथ्स का, वो इंडिया से हुआ है। देन कॉटन हैज बीन ग्रो इन इंडिया फॉर मोर देन 3,000 ईयर्स यानी 3,000 साल पहले से कॉटन के का जो खेती है वो किया जाता है, कॉटन के क्लॉथ्स बनाए जाते हैं हमारे इंडिया में। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उलन, उल। नेक्स्ट फाइबर है हमारा उल। Wool is the fiber derived from the hair of the sheep and some other animals यानी जो ऊल होता है वो कैसे बना होता है, sheep, क्योंकि ये भी कैसा है, नेचुरल फाइबर है जो नेचुरली हमको एनिमल्स से क्या मिलता है, और ये जनरली शिप से मिलता है, और दूसरे अदर भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। रिमूविंग द वूल फ्रॉम शीप यूजिंग स्पेशल क्लिपर इज कॉल्ड द शेयरिंग। और ये जो प्रोसेस है रिमूव करने का, जैसे किसी शिप के ऊपर के जो हेयर है उसको कट करने का, यानी उसके बॉडी से उस उलन के लिए, यान बनाने के लिए उसको सेपरेट करना, उसी को क्या कहा जाता है, शेयरिंग प्रोसेस। आफ्टर शेयरिंग द वूल इज पैक्ड इन बेल्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द मिल्स। और वो जो निकाले गए जो भी उसके जो हेयर्स है उसको एक जगह पैक किया जाता है, और पैक करके उन बॉक्सेस को कहाँ पर भेजा जाता है, मिल में। हियर इट इज द एंड दैट कॉम्बैट बाय द मशीन यानी एक मशीन होती है जिसमें उसको डाला जाता है उसके कटिंग हेयर्स को, एंड सेपरेटेड एंड स्पन इनटू फाइबर। और उसमें से जो भी धूल मिट्टी होती है उसको सेपरेट किया जाता है, और उसके जो रेशे होते हैं उनको अलग करके उससे फाइबर तैयार किया जाता है। दिस फाइबर इज देन ओवन और knitted to make the woolen cloths। और उसी के धागे से उलन के धागे बनाए जाते हैं, और फिर उसी से उलन के कपड़े भी बनाए जाते हैं। देन किनिंग एंड द वियरिंग आर डिफरेंट यानी जो किनिंग प्रोसेस है और वीविंग प्रोसेस है ये दोनों ही कैसे रहते हैं, डिफरेंट। देन इन किनिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ क्लॉथ और फैब्रिक यानी जो किनिंग प्रोसेस होती है उसमें सिंगल यार्न होता है, और हमने वीविंग प्रोसेस में पढ़े कि दो यार्न को मिलाकर ट्विस्ट करके एक थ्रेड बनाया जाता है। बट इन वीविंग टू सेट्स ऑफ यार्न आर यूज। किनिंग मे बी डन बाय हैंड और बाय द मशीन यानी जो क्लीनिंग प्रोसेस होती है उसको हाथ से भी बनाया जाता है और प्रोसेस को किया जाता है, और मशीन्स का यूज करके भी किया जाता है। उलन इज द फ्लॉपी एंड हैंड्स रिटेन एयर सिंस एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हम सभी को पता है कि जो एयर उलन के कपड़े हैं वो बैड कंडक्टर है, इसीलिए ठंडी के मौसम में हम उलन क्लॉथ्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। उलन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ रिटेनिंग द हीट। क्लॉथ्स मेड फ्रॉम उलन आर देयरफॉर वार्म इज कोल्ड वेदर। और इसको हम ठंडे मौसम में उलन के क्लॉथ का क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिल्क, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपका होमवर्क भी लिख लीजिए।
राइट एक्टिविटी 6 in your book। आपको होमवर्क कंप्लीट करना है और नोटबुक में आपको ये ड्रॉ नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, अगर कोई करना चाहे तो कर सकते हैं, या आप क्लॉथ्स की इसके टाइप्स भी क्या कर सकते हो, चिपका सकते हो। आपके पास अगर क्लॉथ का टुकड़ा होगा, वन जो विविंग पैटर्न जो होते हैं क्लॉथ्स के उसके होंगे तो आप चिपका सकते हो।